कहानी का शीर्षक है नहीं चाहिए माँ। माँ किसे नहीं चाहिए, हर संतान को सदैव के लिए चाहिए। ममतामयी स्निग्ध आवरण माँ का, शीतरात्रि में अलाव सी, बरसात में टापरी सी, ग्रीष्म में फुहार सी माँ, किसे नहीं चाहिए माँ। मुझे कोई ऐसा प्राणी तो बताओ जिसे माँ नहीं चाहिए। माँ जो सारी रात उसके शिशु द्वारा गीले किए गए बिस्तर में करवट तक इसलिए नहीं बदलती कि शिशु जाग न जाए। मेरी माँ भी ईश्वर की सबसे प्यारी कृति, मेरी सबसे दुलारी, मेरी श्वास की प्रत्येक गति में बसी थी मेरी माँ, मेरी अंग प्रत्यंग की रचयिता मेरी माँ। परंतु आज मैं आपसे कहती हूं, मुझे नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए माँ। हम 3 भाई बहन, मेरा एक बड़ा भाई, एक छोटा, बीच में मैं बहन। बचपन से किशोरावस्था तक दोनों भाइयों के साथ खट्टे मीठे अनुभवों से रचा समय गुजरा। फिर संजीदा होते होते दोनों भाइयों की जैसे मैं ही मन प्राण, दोनों की बहन इकलौती बहन, मैं कुसुम। तीनों भाई बहनों में ऐसा प्रेम जैसे दांत काटी रोटी। एक दिवस जब मेरी आयु कोई 9 वर्ष की रही होगी, सवेरे सवेरे घर के पास पड़ोस में कई स्त्री पुरुषों के रोने और सुबकने की आवाजें सुनी तो हम तीनों भाई बहन उत्सुकतावत पड़ोस में चले गए। वहीं हमने पहली बार देखी थी एक अर्थी। हमें कहा गया था कि पड़ोस के सुरेश की मां मर गई। हम तीनों भाई बहन आपस में लिपट रो पड़े, क्या मां भी मर सकती है? मैंने बड़े भैया से पूछा, वे कुछ न बोले। 3 साल बड़े भैया को कुछ तजुर्बा था शायद। फिर कुछ सोच मुझे भींच रो पड़े जार जार। हम तीनों ये सोच के घबरा से गए कि क्या ऐसा दिन हमें भी देखना होगा। ना ना, यदि हमारी माँ भी किसी दिवस जो न रही तो हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। रोते रोते बड़े भैया बोले, कुसुम, अपनी माँ भी यदि ऐसे मर जाए तो अपन तीनों भी निर्जीव माँ के शरीर के साथ ही लिपट कर मर जाएंगे। माँ के बिना तो जीवन की कल्पना भी कैसी। फिर हम तीनों भाई बहन बहुत देर तक रोते और एक दूसरे को दिलासा देते रहे कि हमारी माँ तो सदैव हमारे साथ रहेगी। मैं दोनों भाइयों को जैसे बड़ी हो गई बोलने लगी, रो मत, अपनी माँ कभी मरेगी थोड़े ही। कहने का तात्पर्य है कि सुरेश की माँ की मृत्यु से कोई सरोकार भी न रखना था हमारी माँ के साथ भी ऐसे हादसे के होने का। ऐसे ही थे हम भाई बहन कि माँ को सहेज कर रखना है। जो माँ सहेजी जाती है बच्चों के द्वारा वो तो कभी मरती ही नहीं है। ऐसा ही लगभग सिद्धांत तय हो गया था हमारे बीच। उस दिन के बाद हम तीनों भाई बहन माँ के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। मैं लग गई सब कुछ घर का काम सीखने को। दोनों भाई प्रयास करने लगे कि इधर माँ का आदेश और उधर फौरन पालन। अभी जो मैं आपको थोड़ा बताने से रह गई थी, हम लोग, हमारा परिवार बाड़मेर के पास के गांव से था। पिता ब्रजमोहन जी स्नेहमयी पिता, बच्चों के प्रति स्वाभाविक स्नेह, पत्नी के प्रति सरल प्रेम, व्यवसाय था, अपार समृद्धि भी थी। मुझे ज्ञात है बचपन में जब माँ ने सोने की करधनी बनाने की पिता से इच्छा की तो न केवल करधनी अपितु 5 किलो सोने से पीली कर दिया था मेरी माँ को मेरे पिता ने। सोच सकते हैं कि सभी समयोचित आनंद था माँ के पास। पर एक रात, उस जमाने में गांव में डाके पड़ा करते थे, हमारे घर डाकुओं ने डाका डाला। चीखों और चीत्कारों से अचानक जब नींद खुली तो राक्षस जैसे लगने वाले बंदूक ताने व्यक्तियों ने पिताजी को रस्सियों से बांध रखा था और उनके समक्ष माँ गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ दो इन्हें और मेरे तीनों बच्चों को, ले लो सारे जेवर ले लो। और एक बड़े से छबड़े अर्थात टोकरी में रखकर सारे जेवर माँ ने डाकुओं को सौंप दिया। जेवरों के बदले हम छोड़ दिए गए। पर दूसरे दिन पिता लज्जा से गड़े गड़े हम सबके सिर पर हाथ फिराते बोले, धन गया पर धर्म नहीं। अब यहां रहना, इस गांव में रहना प्रतिष्ठा सूचक नहीं रहा। स्वाभिमान के धनी पिता हमें यायावरों की तरह ले आए यहाँ इस शहर। यहाँ कुछ प्रयासों से 2 कमरों का घर खरीदकर प्रयत्न करने लगे उद्यम करने का। 3 वर्ष तक अथक प्रयत्न, परंतु उस काल रात्रि में गवाए धन और प्रतिष्ठा ने घुन की तरह खा लिया था पिताजी को। मैं उस समय 12 वर्ष की थी, बड़े भैया 15 के और छोटा भाई 9 वर्ष का। पिता तो ऐसे समय चले ही गए थे। माँ लगी पालने हम तीनों को। माँ, मेरी माँ मांजने लगी जमाने के बर्तन, बनाने लगी रसोई घरों की रसोई। हमें पालने को, पढ़ाने को, हम तीनों को समय अपनी चक्री अपने लय से घुमा ही रहा था। और इसी तरह 10 वर्ष हम सबके खाते में और जुड़ गए। मेरे मामा जी अक्सर ही अपनी बहन के सहायतार्थ उद्यत रहते थे और उन्हीं ने मेरे विवाह, और उन्हीं ने, पिता तो ऐसा समय चले ही गए थे। माँ लगी पालने हम तीनों को। माँ, मेरी माँ मांजने लगी जमाने के बर्तन, बनाने लगी रसोई घरों की, हमें पालने को, पढ़ाने को, हम तीनों को। समय अपनी चक्री अपनी लय से घूम ही रहा था और इसी तरह 10 वर्ष हम सबके खाते में और जुड़ गए।
मेरे मामा जी अक्सर ही अपनी बहन के सहायतार्थ उद्यत रहते थे और उन्हीं ने मेरी विवाह की वय आते आते निश्चित कर दिया मेरा विवाह। फिर मैं चली भी गई समय जनित परिपाटियों के साथ अपने घर, अपने पति के घर, परंतु चिंतित सदैव मां के प्रति। फिर बड़ा भैया और छोटा भाई कालांतर में लग गए अपने रोजगार में। समय से दोनों का विवाह भी भले परिवारों में हो गया। सोचने लगी, वर्षों पश्चात तो अब ईश्वर ने कुछ आशान्वित होने का दिया आशीर्वाद। मैं सोच रही थी कि सौभाग्य के चलते हम तीनों भाई बहन एक ही शहर में थे। अब तो आई दया निधि को दया, पर कदाचित दया नहीं आई थी। मां जो बड़े भैया के पास ही पिताजी के क्रय किए घर में रह रही थी। छोटा भाई विवाह के पश्चात उसका कार्यालय घर से 15 किलोमीटर दूर होने से अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चला गया था। मैं और छोटा भाई हर सप्ताह मां के पास मिलने जाते। मेरे मन में संतोष था कि मां, हवेली में पली ब्याही मेरी मां को असीम कष्टों के दावानल के पश्चात कुछ तो शीतलता प्राप्त हुई है। बड़े भैया प्रारंभ में तो मां को हथेली पर रखते थे, परंतु शने शने न जाने क्यों मां उन्हें जूते में कील सी चुभने लगी। कदाचित नंगे पांव घूमना चाह रहे थे वो। अक्सर बड़े भैया मुझसे शिकायत करने लगे कि मां बर्दाश्त नहीं हो रही है। लगता है कभी कभी पागलपन सवार होता है इस पर। मैंने बड़े भैया के घर जा उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। बड़े भैया, बुढ़ापे में बचपन झलकता है। आपके बचपन में भी तो मां ने आपकी अजीब अजीब सी हरकतों को सहा था ना। मां को भी वैसे ही सहन कर लो। बड़े भैया बोले, मैं तो सहन कर लूं, पर तू ये देख, घर पर मेरी पत्नी भी है, बच्चियां भी है। मां के इस पागलपन को कौन सहन करेगा? मैंने पूछा, किस तरह का पागलपन? भैया जारी रहे, किस तरह का पागलपन? मां बोलती है, घर पर कौन आया, बच्चियां टाइम से घर आई कि नहीं, तू कब आया, बहू कब आई, सबने टाइम से खाना खाया कि नहीं, ऐसे बेवकूफी भरे सवाल करती रहती है। कौन सहन करेगा? बच्चियों ने तो कह दिया है कि या तो ये हमारी बूढ़ी पहरेदार रहेगी या हम। बहना तू ही बताना, कैसे सहन करें हम इस पागल औरत को? मैं हक बकी, मेरी मां, जो मेरे भाई की भी मां, वो पागल जो ठीक से सहेजने को कह रही है परिवार को, वो पागल। पर मेरा क्या अधिकार? विवाहिता बेटी का भाइयों को सौंपी मां पर क्या अधिकार? मैं नहीं बोला, बड़े भैया ये जानते हो कि बड़े भैया से कि मां सही थी, जाने दो, अवस्था है। फिर बड़े भैया की बुद्धि पर रहम करते और मेरे पिता के घर पर मेरे संस्कार जनित अब न रहे अधिकार से संकुचित मन से ही मैंने कहा, मां पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है। अनिच्छा से कहे गए इस वाक्यांश और फिर कहने की रात्रि में बहुत रोई। क्यों रोई नहीं पता लगा। बड़े भैया ने ऐसा अनुमान लगाकर कि मां के पागलपन वाली बात पर बहन भी सहमत है, छुट्टे से हो गए भैया ने मां को उनकी पुत्रियों की प्रगति में बाधा जान प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। फिर तो न केवल भाभी अपितु उसकी पुत्रियां भी मेरी मां को कोसने का कोई अवसर न छोड़ने लगी। मां मुझे फोन के जरिए अपने दुखद गाथा न सुनाती, सिर्फ यही बोलती, अशक्त हो गई हूं, बिस्तर पकड़ लिया है, अब तो ईश्वर मुझे उठा ले। मैं समझ गई थी फोन पर मां की इस गुहार से कि मां अत्यंत कष्ट में है। घर का कोई सदस्य टॉयलेट तक मां को ले जाने की जहमत नहीं उठा रहा है। मैंने बड़े भैया को फोन किया और बताया, परंतु उस समय बड़े भैया एक समारोह में थे। मेरी बात सुनकर बोले, कुसुम, इस औरत ने जिंदगी हराम कर दी है हम सबकी। अब तू ही बता हम कहां गलत है? जो औरत खुद के अपने खटकर्म न कर सके, मेरी बच्चियों की नींद खराब करे, जिंदा क्यों है ये? क्यों हमारा जीवन खराब कर रही है? कुसुम, तुझे मेरा ऐसा बोलना बुरा लग रहा होगा, पर सोच तू हमारी जगह होती तो क्या करती। एक तरफ नवरात्रि के डांडिये, बच्चियों को उत्सव, और ये माँ, हम तो पार पाए। मैंने तो कह दिया, जब उठा ही नहीं जाता तो मरती क्यों नहीं? क्यों हम सबका जीवन हराम किया हुआ है? कुसुम मेरी प्यारी बहिना, तुझे बताऊं, मेरा और तेरी भाभी का रिलेशन कितना अच्छा हुआ करता था। इस औरत के, इस माँ के चक्कर में सब कुछ खत्म हुआ सा लग रहा है। न मरे न माचा छोड़े। सुन बहन, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूं, पर सच कह रहा हूं, माँ तो बहुत अजीब हो गई है। और बताऊं इससे पहले कि माँ तुझे मेरी चुगली करे, जैसी कि उसकी आदत हो गई है, मैंने तो उसकी हरकतों से परेशान होकर बोल दिया कि तू कल की मरती आज भर। पर बता ना कुसुम, क्या करें हम इस पागल औरत का? इससे ज्यादा तो और क्या समझाएं? तू समझ रही है ना बहिना? यह सुन लगा कि मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया गया है। चुपचाप फोन रख दिया मैंने। सोचने लगी, क्या यह वही भाई है जो सुरेश की मां की मृत्यु पर जार जार रोया था और अपनी मां के मरने की कल्पना मात्र से सिहर सिहर उठता था। विचार आया, क्यों हम जन्मे, क्यों जन्म दिया मेरी मां ने मेरे बड़े भाई को, नीच को, नराधम को। निश्चय कर लिया कि अब तो आज के बाद तो नहीं ही रहने दूंगी मेरी मां को अपने बड़े भाई के यहाँ। सुबकते हुए छोटे भाई को फोन लगाया, भैया मां कष्ट में है, अपने यहाँ ले आओ। वो बोला, दीदी। मेरा छोटा भाई बोला, दीदी मैं मां को बहुत प्यार करता हूं, बहुत सेवा करना चाहता हूं, पर एक बार आओ और समझाओ ना सुमन को, आपकी छोटी भाभी को। ये कहती है जो माँ जी यहां आई तो मैं यहां से चली जाऊंगी।
मुझसे नहीं होगा गुमूत आपकी माँ का। मैंने कहा मैं कर लूंगा, तब भी ये घर छोड़ जाने की धमकी देती है। यदि माँ को बुलाया तो ये गई। दीदी अब आप ही बताओ ना, गृहस्थी संभालू या माँ को? माँ तो कितने दिन की है, महीने 6 महीने की, पर मुझे तो परिवार देखना है। दीदी प्लीज माँ को समझाओ ना कि भाई साहब के पास ही रहे, और वैसे भी सारा धन तो भाई साहब को ही मिलना है। मैंने छोटे भाई को जवाब दिया, हाँ भाई हाँ रे, माँ तो बहुत भारी हो गई है, माँ तो बहुत बेरी हो गई है रे, माँ तो संभाली ही नहीं जा रही रे। माँ ने तो तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है रे, तुम तो दोनों भाई सीधे आसमान से उतरे हो। माँ ने तो अपने पेट में पाल तुम्हें कष्ट सहा ही नहीं रे। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। फिर मैं ले आई माँ को अपने घर। पति ने साथ दिया, सराहा। मैंने देखा जैसे उन्होंने ही पुत्र धर्म निभाया। माँ 7 माह मेरे पास रही। माँ की सेवा का आनंद हम दोनों पति पत्नी के जीवन का आनंद था। माँ प्रसन्न होती, पुराने किस्से सुनाती, कभी नीति की कहानियां, कभी अपनी बेटी को मनोयोग से उनके द्वारा कहे किस्से कहानियों को सुनते देख मैं आह्लादित होती रहती। जीवन सार्थक होता दिख रहा था। एक दिवस माँ ने मुझसे लाड से कहा, कुसुम बेटा, मुझे मेरे बड़े बेटे के घर छोड़ा, अब समय नहीं बचा है मेरे पास। तुझे और जवाई जी को ढेरों आशीर्वाद कि मेरा सांध्य जीवन संवारा मेरी प्यारी बेटी, पर श्वास तो पति के घर ही छोड़ूंगी। ले चलना मुझे वहां। मैं क्या बोलती, जिद करती मां को ले गई उस स्थान पर जहां मेरी मां को कचरे के डिब्बे में फेंके जाने योग्य समझा जाता है। जो ही कार से मां को उतारा और बड़े भैया को सौंपा। मां की ओर देखकर अचकचा कर बड़े भैया बोले, मां तो है ही नहीं। मैंने मेरी गोद में ही रास्ते में न जाने कब अनंत में समा गई मेरी मां की ओर देखा। मां जा चुकी थी। मेरे चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। मां की मृत्यु पर भी संतोष के भाव, क्योंकि कृतज्ञ भाई की देहरी पर तो मुझे मां नहीं ही चाहिए थी। मुझे लगा मैं अंतर्मन में बिना किसी ध्वनि के दहाड़ मार के चीख रही हूं, मां नहीं चाहिए, मां नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मां।